हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटीज जो आजकल बहुत ही पॉपुलर और इन डिमांड इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, पर क्या ये सभी एनआईटी, सभी ट्रिपल आईटीज में अवेलेबल हैं? और अगर अवेलेबल हैं तो इनका कट ऑफ रैंक, इनकी क्लोजिंग रैंक्स क्या जाती हैं, कितनी रैंक या कितनी परसेंटाइल तक ये ब्रांचेस एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में मिल जाती हैं? दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो। बच्चों, पास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपसे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की सीएस ब्रांच की क्लोजिंग रैंक्स, ईसीई की क्लोजिंग रैंक, मैकेनिकल की क्लोजिंग रैंक्स वगैरह शेयर की थी। और आज मैं एआई, एमएल, डीएस, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे ब्रांचेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अपन को यह जानना जरूरी है कि क्या ये ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ब्रांच, क्या ये सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में अवेलेबल है भी या नहीं है? जैसे सीएस ब्रांच सब में है, ईसी की बात करें तो सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में मिलेगी, बट ये वाली जो ब्रांच है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो अपन इसी बात को समझेंगे और फिर इसकी कट ऑफ्स वगैरह देख लेंगे, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने कॉलेज एंड ब्रांच सिलेक्शन में रिक्वायर्ड होगा। ऐसी काफी सारी रिसर्च है जो मैं चाहूंगा कि समय पे आपके पास पहुंचे। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट, तो कमिंग टू द वीडियो बच्चों, सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि इंडिया में कौन से एनआईटीज ऐसे हैं। सारे एनआईटीज, मैंने आपको बोला, सारे एनआईटीज में ये ब्रांचेस नहीं मिलती हैं। तो कौन से एनआईटीज ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी, इनके कुछ वर्जन्स कौन कौन से एनआईटीज ऑफर करते हैं, सबसे पहले वो देखो। तो सिर्फ ये 8 एनआईटीज ऐसे हैं जिसमें ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ब्रांच है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग या एआई विद डेटा साइंसेस, इन नाम से ब्रांचेस है। सारे एनआईटीज में नहीं है। तो अब कौन कौन से एनआईटीज में? तो एक तो एनआईटी जयपुर, राजस्थान वाला, देन वी हैव एनआईटी दिल्ली, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी पटना, सिक्किम, कुरुक्षेत्र, रोरकेला और सूरत। केवल इन 8 एनआईटीज में आपको एआई विथ अदर स्ट्रीम्स, जो मैंने नाम बोले थे, वो ब्रांच आपको देखने मिलती है। तो एक तो इन्हीं 8 एनआईटीज में अवेलेबल है, तो इनका ज्योग्राफिक लोकेशन खैर अपन देख सकते हैं। इन 8 एनआईटीज में आपको ये ब्रांच देखने मिलती है। तो अब मैं फर्दर डिटेल्स में आपको पहले ये समझाना चाहता हूं कि बच्चों, अगर आप अपना जेईई मेन का रिजल्ट आने से पहले, मतलब आपका रैंक आने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब अगर आपके पास अभी केवल एक परसेंटाइल है, तो उस परसेंटाइल से अपनी रैंक का अंदाजा अपन कैसे लगाएं, उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको देता हूं। ये मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं, एक बार आप फिर सुन लीजिए इन केस आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो। तो जो भी तुम्हारी परसेंटाइल आई है, 97, 96, जो भी परसेंटाइल आई है, वो 100 में से माइनस होगी। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन जेईई मेन, रजिस्टर्ड वाले नहीं, अपियर्ड इन जेईई मेन कितने, उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो, आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है कि आपकी परसेंटाइल पे आप किस रैंक रेंज में लैंड करने वाले हो। ठीक है? तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अब इसके बाद आपको क्लोजिंग रैंक वगैरह का डेटा एनालाइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है? अच्छा बच्चों, एक और बात, ऐसे ना बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं अबाउट कॉलेज एंड काउंसलिंग, मेरी परसेंटाइल में मुझे क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप या तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। माय टीम इन विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू, और आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की हमारी कोशिश रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपन वीडियो में आगे। राइट, तो मैं बात कर रहा हूं अब क्लोजिंग रैंक। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एनआईटीज में ये ब्रांच अवेलेबल है। अपन देखने की कितनी रैंक तक मिल पाती है। तो बच्चों, एनआईटीज में मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, एनआईटीज में एक होम स्टेट और एक अदर स्टेट का कोटा चलता है। मतलब अगर आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो एनआईटी जयपुर में जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड होंगी, और बाकी 50% सीट्स जो है वो अदर देन राजस्थान स्टेट्स के लिए अवेलेबल है। ऐसे हर एनआईटी में होम स्टेट कोटा और ओएस अदर स्टेट कोटा चलता है। तो मैं आपको दोनों रैंक्स बताने वाला हूं। अदर स्टेट कोटा की रैंक्स भी अपन देखेंगे, और होम स्टेट कोटा की रैंक भी अपन नोटिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अदर स्टेट कोटा जो है, उसमें क्लोजिंग रैंक इन ब्रांचेस में क्या जाती है। तो आप देखेंगे, ये बच्चों 2025 का डेटा है। ये जो मैं डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं, ये 2025 का डेटा है। तो एनआईटी जयपुर में आप देखो तो एआई ब्रांच जो है वो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी का डेटा हुआ।
है ना। फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरीज का डेटा आपके सामने है। तो जनरल कैटेगरी में 2025 में एआई ब्रांच एमएनआईटी जयपुर में 5700 रैंक पर क्लोज हो गई थी। तो आप देखें, ऑफ कोर्स ये एक बहुत इन डिमांड ब्रांच है, काफी अच्छी रैंक पर क्लोज हो रही है। तो 5700 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल कैटेगरी पे ये ब्रांच क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। वही ईडब्ल्यूएस रैंक की बात करें तो 799 ईडब्ल्यूएस रैंक, 2508 ओबीसी रैंक, एससी में 1180, एसटी में 456 रैंक तक आपको एनआईटी जयपुर में एआई ब्रांच मिला। दिल्ली में अपन देख रहे हैं तो करीब करीब 7,000 रैंक के आसपास तक आपको जनरल कैटेगरी में एआई ब्रांच मिल जाएगी। बाकी कैटेगरीज का डेटा आप देख सकते हैं। सूरत कल में आप देखो क्लोजिंग रैंक इसकी, देखो कितनी इन डिमांड ब्रांच ये है, 2372 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी पर यह ब्रांच सूरत कल में क्लोज हो गई थी। और सीएस के बिल्कुल बराबर डिमांड पे चलती है ये। तो अगर आपका भी सपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में पढ़ाई करने का है तो डेटा देख लीजिए आपके सामने। पटना की अपन बात करें तो करीब 15,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास ये क्लोज हो गई थी पिछले साल। सिक्किम में ऑफ कोर्स ये काफी हायर रैंक्स तक मिल जाती हैं, तो करीब 28,000 29,000 रैंक तक भी आपको ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी मिल जाएगी। कुरुक्षेत्र में 8,500 रैंक, कुरुक्षेत्र ऑफ कोर्स टीयर 1 एनआईटी है। जयपुर आपका टीयर 1 एनआईटी है। सूरतकल आपका टीयर 1 एनआईटी है। रोरकेला आपका टीयर 1 एनआईटी है। इसमें 3,900 रैंक के आसपास आपको लास्ट ईयर एआई ब्रांच मिला। और सूरत अगेन विच इज टीयर 1 एनआईटी, 11,000 रैंक पर यह क्लोज हो गया था एआई ब्रांच 2025 में। और बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी अपना पूरा डेटा जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी रैंक तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया आउटसाइड स्टेट डेटा, अदर स्टेट डेटा। वही अगर मैं होम स्टेट डेटा आपके साथ शेयर करूं, अगर आपको रिक्वायर्ड है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूरा स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डेटा आपके पास बाद में भी अवेलेबल रहेगा। अब फर्दर अपन देखें तो होम स्टेट कोटा की अगर बात करें, ऑब्वियसली होम स्टेट में थोड़ा अपर साइड पे जाती हैं आपकी क्लोजिंग रैंक्स ऑब्वियसली। तो एनआईटी जयपुर में, अब एनआईटी जयपुर का होम स्टेट डिस्कशन किसके लिए है? तो होम स्टेट वाला डिस्कशन केवल उन बच्चों के लिए है जो राजस्थान को बिलोंग कर रहे हैं। तो राजस्थान के बच्चों को अगर एनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना है तो 6393 जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक, इतने तक एआई ब्रांच मिल गई थी। दिल्ली वालों को 10,000 तक मिली थी एनआईटी दिल्ली में। सूरतकल में आप देखें तो 3,500 के आसपास, पटना में 21,000 के आसपास। सिक्किम में मैंने कहा था ये थोड़ा लेसर इन डिमांड रहता है, टीयर 3 एनआईटी है, तो 2,88,000 रैंक तक भी मिल गया था। बट किनको? जो सिक्किम के रहने वाले हैं, जो होम स्टेट कोटा की बात हो रही है। ऐसी कुरुक्षेत्र उधर रहने वाले लोगों को आपको 10,000 तक मिल रहा है, रोरकेला में 9,000 तक, और गुजरात के लोगों को एनआईटी सूरत में 14,900 रैंक तक भी एआई ब्रांच मिल गया था 2025 में। सब क्लोजिंग रैंक है, जनरल कैटेगरी का है, और ये सब बाकी कैटेगरीज का डेटा आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपके पास पूरा डेटा इकट्ठा अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ये आपको मैंने एनआईटीज का डेटा बता दिया। मैं पहले ही बोल चुका हूं सारे एनआईटीज में अवेलेबल है ही नहीं, तो ये 8 एनआईटीज में थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटीज की, कि कौन कौन से ट्रिपल आईटीज। मैं ट्रिपल आईटीज की बात कर रहा हूं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो 26 हैं। फिर 5 ऐसे हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो जोसा काउंसलिंग से नहीं मिलते। ये ट्रिपल आईटी की बात कर रहा हूं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सरकारी कॉलेज है। तो उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जिसमें एआई, एमएल, डीएस वगैरह ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो बच्चों ये टोटल 16 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 16 ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिनमें एआई ब्रांच अवेलेबल है। अगेन 26 ट्रिपल आईटीज में से केवल 16 में ही ये एआई ब्रांच अवेलेबल है। नाम आप देख सकते हैं कि किस किस में अवेलेबल है। आप देखें तो आपका जो टॉप ट्रिपल आईटी है इलाहाबाद, उसमें भी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड बेस्ट जो है लखनऊ, आई थिंक लखनऊ में अवेलेबल है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ लखनऊ में अवेलेबल है ना। तो ये नाम आप देख सकते हैं, इन 16 ट्रिपल आईटीज में ब्रांच अवेलेबल है। तो ये इनका लोकेशन खैर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कहां कहां किस किस स्टेट में ये अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं ये होम स्टेट कोटा वालों को बड़ा काम आता है। फिर आप देखिए इनका क्लोजिंग रैंक डेटा अगर आप नोटिस करें। अब ना ट्रिपल आईटीज में दोस्तों, ट्रिपल आईटीज में होम स्टेट या अदर स्टेट कोटा अवेलेबल नहीं होता।
ये केवल एनआईटीज में ही है, ना आईआईटीज में होम स्टेट अदर स्टेट चलता है, ना ट्रिपल आईटीज में होम स्टेट अदर स्टेट चलता है, केवल एनआईटीज के लिए। हाँ, अदरवाइज जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी वो सब ऑब्वियसली रहेगा। तो ये ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी। अब इस कैटेगरी का डेटा अपन नोटिस करें बच्चों, तो आप देखो ट्रिपल आईटी कोटा में करीब 27,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी वालों को एआई ब्रांच मिल गया था। कल्याणी में 34,000 रैंक तक मिल गया था। अच्छा, अपन इसमें इस लिस्ट के बेस्ट ट्रिपल आईटी में देखें, जो कि टीयर 1 ट्रिपल आईटी माना जाता है, तो वो लखनऊ है, जिसमें 9,000 ऑल इंडिया रैंक तक, जनरल कैटेगरी में 9,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एआई ब्रांच मिल गई थी। फिर अपन फर्दर देख रहे हैं तो इसमें करीब 23,000, 26,000, वो सारा आप देख सकते हैं कि वडोदरा में क्या हाल है। मणिपुर जो कि टीयर 3 है, टीयर 3 एनआईटी है, उसमें 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी एआई ब्रांच मिल गई थी, है ना। सिमिलरली अपन धारवाड़ देखें, जो टीयर 3 एनआईटी है, उसमें 40,000 तक मिल रहा है। आप अगर रायचूर की बात करें तो 37,000 तक मिल रहा है। ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस जो है दीयू में, वो 39,000 ऑल इंडिया रैंक तक एआई ब्रांच मिली है फॉर जनरल कैटेगरी। तो ये पूरा लिस्ट आपके सामने आ गया बच्चों। ये सारा डेटा जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब, बस ये कि उस वेबसाइट पे जाके आपको ब्रांच वाइज एक एक एनआईटी का अलग अलग कैटेगरी का डेटा देखना होगा, जबकि मैं वो सारा कंपाइल करके एक शॉट में एक बार में आपके सामने रख रहा हूं। केवल इतना अंतर है, सारा जोसा की वेबसाइट से ही कंपाइल किया हुआ डेटा लिया है ना। तो ये आप रांची में किस रैंक पे क्लोज हो रहा है, सूरत में किस रैंक पे क्लोज हो रहा है, वही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सारी कैटेगरीज का डेटा आप देखें इन रैंक्स पे। मतलब करीब करीब मान के चलो कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक, अगर हम बहुत पीछे की तरफ नहीं जाएं, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 के अंदर आ रही है, जनरल कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 के अंदर आ रही है, तो आप किसी ना किसी एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एआई ब्रांच लेकर जा सकोगे, है ना। वो अपन ने अभी जब डेटा डिस्कस किया था, तो एनआईटी वाले में भी आपने ध्यान दिया होगा कि एनआईटीज वाले में जब ओपन स्टेट की, सॉरी अदर स्टेट की बात हो रही थी, तो इसके अंदर करीब करीब 15,000, ये टीयर 3 को अपन छोड़ दें तो 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एआई डेटा साइंस वाली ब्रांच मिल रही थी। और वही अगर अपन ट्रिपल आईटीज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो ट्रिपल आईटीज के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखें तो करीब करीब आप देखो टीयर 3 को अगर छोड़ दो तो 30,000 के अंदर अगर आप आते हो, अपन 25 पकड़ते हैं, तो 25,000 के अंदर, 20,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है, तो आपको एक अच्छी एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एआई ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी। और बाकी कैटेगरीज का डेटा भी मैंने आपके सामने पूरा रख दिया है, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल छोटा सा पॉइंट था, अपने एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर किया बच्चों। अब एक और खास बात, अगर आपको रिजल्ट वगैरह आने के बाद कॉलेज सिलेक्शन में, ब्रांच सिलेक्शन में कंपैरिजन करने में कि सर कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है कि ब्रांच को प्रेफरेंस देनी है ना, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में से क्या सिलेक्ट करें, ट्रिपल आईटीज और प्राइवेट में से क्या सिलेक्ट करें, आईआईटीज में मतलब पीछे वाले आईआईटीज में मुझे लोअर ब्रांच लेना ठीक होगा कि एनआईटीज में अपर ब्रांच लेना ठीक होगा। मतलब बेसिकली यार, आपके ऑल इंडिया रैंक पर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या है, उसमें कहीं भी अगर आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट आती है, कहीं हेल्प की रिक्वायरमेंट आती है, तो आप जो नंबर नीचे देख पा रहे हैं उस नंबर पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमको ड्रॉप करें, माय टीम विल गेट इन टच विथ यू, और जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी आपके लिए, विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू। अगर आपके पास कोई सीनियर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स आपको रिसर्च करके दे पाए तब तो बेस्ट है ना, उससे बढ़िया तो ऑप्शन ही नहीं है। बट इन केस अगर आपको रिसर्च कहीं से नहीं मिल पा रही है, तो कैन ऑलवेज डिस्कस विद अस एंड फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर यू, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ही दिया था। तो आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच का जो क्लोजिंग रैंक का कहानी है वो समझ लिया। सीएस और ईसीई का स्टोरी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, और आने वाले वीडियोस में अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक ब्रांच का कंपैरिजन, कि एआई और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कंपैरिजन क्या है, या कंप्यूटर साइंस और ईसीई में कंपैरिजन क्या है, कौन सा बेटर है, फ्यूचर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ऐसे हर तरह के पॉसिबल डिस्कशंस जो हैं वो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जामिनेशंस की तरफ बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, वो सब फुलफिल हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।